नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। नवरात्रि की शुभकामनाएं आपको। आज विशेष में बात करेंगे बीमारी अनजान जा रही बच्चों की जान। छिंदवाड़ा के परासिया में एक रहस्यमय बीमारी फैल रही है। इस बीमारी में बच्चों की किडनी फेल हो जाती है। मामूली सर्दी जुकाम के बाद बुखार आता है, बाद में बच्चों की यूरिन रुक जाती है और जब टेस्ट किए जाते हैं तो बच्चे की किडनी में इंफेक्शन मिलता है, उसे डायलिसिस पर लाना पड़ता है। डायलिसिस के बाद मौत हो सकती है। अभी तक 3 बच्चों की मौत हो चुकी है। 10 बच्चों के डायलिसिस पर होने की आशंका है। उधर कई बच्चे बुखार से पीड़ित हैं, जिससे प्रशासन बेहद चिंतित है। दिल्ली से आईसीएमआर की टीम रवाना हो चुकी है। भोपाल से स्वास्थ्य विभाग की टीम भी परासिया में डेरा डाले हुए है। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि ये बीमारी किसी विशेष वायरस से हो रही है या किसी बैक्टीरिया के कारण, इसलिए खतरा दूसरे जिलों में भी फैल सकता है। इस गंभीर बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जो विस्तार से इस बीमारी के बारे में और भी जानकारी दे रही है। देखिए। छिंदवाड़ा के परासिया क्षेत्र में बच्चों में फैल रही रहस्यमय बीमारी ने चिंता बढ़ा दी है। सर्दी, जुकाम और बुखार से शुरू होकर ये बीमारी किडनी को नुकसान पहुंचा रही है। अब तक 3 मासूमों की मौत हो चुकी है, तो वहीं करीब 10 बच्चों के डायलिसिस पर होने की खबर है, जबकि कई बच्चे अभी भी बीमार हैं। इनमें से कुछ का इलाज नागपुर और छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में जारी है। इन बच्चों में तेज बुखार और जुकाम जैसे लक्षण पाए गए। डॉक्टरों की टीम इनका लगातार उपचार कर रही है। अगस्त में इस बीमारी के मामले सामने आए थे, लेकिन पिछले 2 से 3 हफ्तों में इस बीमारी से पीड़ित बच्चों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। परासिया सहित आसपास के गाँव में एक्टिव केस सामने आ रहे हैं, तो वहीं स्थिति को देखते हुए अभिभावक और स्थानीय लोग चिंतित है। जिला प्रशासन का कहना है कि परासिया क्षेत्र से लगातार सैंपल लिए जा रहे हैं और बीमारियों के सही कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अब तक बीमारी का स्पष्ट कारण सामने नहीं आया। इस अनजान बीमारी में बच्चों को पहले जुकाम और बुखार होता है, फिर उनका यूरिन आना बंद हो जाता है। जांच में सामने आ रहा है कि उनकी किडनी डैमेज हो रही है। यूरिया और क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा मिल रहा है। कई बच्चों को डायलिसिस की जरूरत पड़ी है और कुछ को नागपुर रेफर करना पड़ा। एक बच्चे की किडनी फेल है, तो वहीं किडनी फेलियर से बच्चों की मौतों के मामले में आईसीएमआर की टीम ने जांच शुरू कर दी है। भोपाल में स्वास्थ्य विभाग की टीम भी परासिया में डेरा डाले हुए है। टीम ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया, पीड़ितों के परिवारों से मुलाकात की और जानकारी जुटाई। कलेक्टर ने भी टीम के साथ बैठकर स्थिति की समीक्षा की। अब जाँच रिपोर्ट का इंतजार है। छिंदवाड़ा के परासिया में ये रहस्यमय बीमारी बच्चों को अपनी जद में लेती हुई जा रही है। अब देखिए, सर्दी, जुकाम, बुखार से कभी आपने किडनी फेलियर सुना है? लेकिन ऐसा हो रहा है और ये चिंताजनक विषय हो गया है, क्योंकि किसी भी बीमारी से सिम्टम्स कनेक्ट ही नहीं कर रहे। डॉक्टर से लेकर विशेषज्ञ विभाग आईसीएमआर पहुंच गया है, वहां पे आईसीएमआर की टीमें पहुंच गई हैं। भोपाल से विशेषज्ञों की टीमें पहुंच गई हैं, क्योंकि अगर ये किसी तरह का बैक्टीरिया या वायरस है तो दूसरी जगहों पर भी पहुंचने का इसका खतरा है और इसलिए डर लग रहा है कि ऐसी कोई बड़ी गंभीर समस्या ये ना हो। और इसी को लेकर हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। इस वक्त छिंदवाड़ा में हमारे सहयोगी सुदेश नागवंशी मौजूद हैं। उनसे हम और भी डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे आखिर कितने बच्चे हैं जो इस बुखार से पीड़ित हैं, क्योंकि बताया जा रहा है अभी भी कुछ ऐसे बच्चे हैं। देखिए, इसमें मौतें भी हो चुकी हैं, बच्चे डायलिसिस पे जा चुके हैं और जो बच्चे डायलिसिस पे जा रहे हैं उनको बचाना मुश्किल हो रहा है। नागपुर रेफर किए जा रहे हैं, बड़े बड़े अस्पतालों में रेफर किए जा रहे हैं और ये बहुत ही बड़ी गंभीर समस्या इन दिनों बन चुकी है। सुदेश, क्या कुछ इस मामले की डिटेल है? कितने बच्चे अभी एडमिट हैं और शुरुआत अगर आपके परिजनों से उनसे बात हो पाई हो जिनके घर में इस तरह की बीमारी आई, उनका क्या कहना है? शुरुआत कैसे हुई? क्या बहुत दिनों तक बुखार रहा था? क्या बताया उन लोगों ने? सुदेश जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। परासिया क्षेत्र के रहस्यमय बीमारी का खतरा मंडरा रहा है। बीमारी की चपेट में जो कुछ 20 दिनों के अंदर में 3 बच्चों की मौत हो चुकी है और 8 से 9 जो बच्चे हैं जो नागपुर निजी हॉस्पिटल में इलाज इनका चल रहा है। और हालांकि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम परासिया क्षेत्र में जहां जहां एक्टिव केस नजर आ रहे हैं वहां आसपास के घरों में बच्चों की सैंपलिंग लेने के लिए जुटा हुआ है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर क्या कारण से रहस्यमय बीमारी
है जो बीमारी को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी एक्टिव क्यों नजर नहीं आ रहे हैं, जिसपे केवलांचल क्षेत्र है परासिया, जो यहाँ पर आए बीमारी बच्चों को किडनी फेल हो रही है और परिजनों को जो उनका कहना, बच्चों के परिजनों का ये कहना पड़ रहा है कि सर्दी जुकाम नॉर्मल बीमारी हुई थी जिसको कारण निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, तो उसी के फिर उन डॉक्टरों के कहने पे नागपुर रेफर किया गया। नागपुर रेफर करने के बाद वहां पे किडनी का इशू बताया गया, तो जिसमें ICMR की टीम जो भोपाल से छिंदवाड़ा परासिया आई हुई है उस पे ही पता चल पाएगा कि ये बच्चों की सैंपलिंग भी की जा रही है। अब जांच में देखना होगा कि इस पे जांच पे क्या असर होता है। लेकिन ये बताइए कि जितने बच्चे अभी एडमिट हुए हैं अस्पताल से, अगर आपने इन्फॉर्मेशन ली हो तो क्या सारे ये परासिया के ही हैं, आसपास के हैं, ये बताइए। और यहाँ पानी की सप्लाई कहाँ से होती थी, अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि ये एक ही जगह के और एक ही जगह पर यहाँ पे पानी की सप्लाई होती हो तो थोड़ा कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। सुदेश जी बिल्कुल, परासिया क्षेत्र के ही आसपास के ही बच्चे यहाँ पे किडनी फेल की समस्या बताई जा रही है और जो पानी वहाँ पे सप्लाई की जाती है वहाँ पे कुछ ग्रामीणों ने भी बताया कि जो गंदा पानी वहाँ आता है बोले, उसी को कई बार शिकायत करने के बाद भी वहाँ जांच नहीं हो पाई, ऐसा कुछ वहाँ के हितग्राही लोगों बता रहे हैं। और इसमें जांच में ही पता चलेगा। ICMR की जो टीम है वो परिजनों से संपर्क कर रही है, वहाँ के ग्रामीणों से भी संपर्क कर रही है, उसमें रिसर्च कर पता ही चलेगा कि किन कारणों से बच्चों की मौत हो रही है। और इस वहाँ के परासिया SDM और स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव-गांव में विजिट कर चुकी है और कुछ कलेक्टर महोदय का दिल्ली से जो टीम आ रही है विजिट करने के लिए, उनसे भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चर्चा की जा रही है। अब जो गंदा पानी नल में जो गंदा पानी का बताया जा रहा है तो बीमारी का खतरा सर्दी जुकाम उससे बढ़ रहा है। छिंदवाड़ा में पानी सप्लाई कहाँ से होता है, या फिर अगर हम जो वहाँ के मार्केट की बात करें तो उसके बारे में अगर कुछ आप पता कर पाए हो? वहाँ के हितग्राहियों का यही कहना पड़ रहा है कि जो बाढ़वासियों का कहना पड़ रहा है कि बच्चों की जो पानी सप्लाई और नगर परिषद से सप्लाई की जाती है, जो वाटर जो वहाँ पर अच्छी व्यवस्था तो है कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो पानी जो आता है बोलते हैं कि गंदा पानी आ रहा है जिस कारण से बच्चों की तरफ। डॉक्टर संजय मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संयुक्त संचालक हैं आप स्वास्थ्य विभाग से। डॉक्टर संजय, बहुत स्वागत करती हूँ आपका नादी टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? धन्यवाद मैडम जी। डॉक्टर संजय, जिस तरीके से किडनी फेलियर के मामले यहाँ सामने आ रहे हैं बच्चों में, वो भी बताया जा रहा है जुकाम बुखार के बाद सीधा किडनी की प्रॉब्लम आ जाना, यूरिन नहीं आ रहा है, इस तरह के मामले पहले कभी रिपोर्ट हुए हैं और अभी क्या कंडीशन है जो ये मामले सामने आ रहे हैं? जी देखिए, क्या है कि ये बड़ी आश्चर्यजनक चीज है कि कुछ बुखार आया, थोड़ी सर्दी हुई और इसके बाद अचानक यूरिन बनना बंद हो गई। इस तरह के मामले बड़े रेयर होते हैं और इसके लिए अभी भी ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है। ICMR दिल्ली की टीम भी वहां पर अभी आई हुई है, भोपाल से भी हमारी एक टीम वहां आई हुई है और सैंपल्स लिए जा रहे हैं। जो भी संभावित कारण हो सकते हैं, कोई वायरल इन्फेक्शन है या लेप्टोस्पाइरोसिस है या रिकेट्सिया है, ये इन्फेक्शन जनरली ज्यादा प्रभावित करते हैं शरीर को, तो उसी दिशा में जांच चल रही है। सैंपल्स लिए जा रहे हैं, सैंपल्स ICMR लिए जा रहे हैं और पुणे की वायरोलॉजी लैब में भेजे गए हैं। तो रिपोर्ट आने पर ही कंफर्म हो पाएगा कि ये वास्तव में क्या है। कोई सिमिलैरिटी आप इन जो बच्चे जिनकी मृत्यु हुई उनमें देख रहे हो, या अभी बताया जा रहा है 10 बच्चे जो डायलिसिस पर हैं, कोई सिमिलैरिटी दिख रही है आपको? नहीं, देखिए क्या होता है कि वायरल इन्फेक्शन में जनरली ऐसा होता है कि वायरल इन्फेक्शन होता है, इम्यूनिटी एकदम कम हो जाती है बच्चों में और उसके कारण कोई भी ऑर्गन है शरीर का वो प्रभावित हो सकता है। जैसे इस केस में देखने मिल रहा है कि किडनी पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है और किडनी काम करना बंद कर दे रही है। तो अभी जैसे भी जांच रिपोर्ट आएगी तो हम लोग निश्चित तौर पर कह पाएंगे कि ये किस बीमारी के कारण हो रहा है। सर, कुछ ऐसे लक्षण जो शुरुआती दौर में आपने नोटिस किए हो इन पेशेंट से के परिजनों से बात करते हुए कि किस तरीके से बुखार आया, कितने दिन रहा? नहीं, शिकायत यही आई कि हल्का बुखार आया, बच्चों को बहुत हल्की सी सर्दी खांसी थी, डॉक्टर को उन्होंने दिखाया, उसका इलाज कराया, लेकिन 3-4 दिन के संक्रमण के बाद अचानक ही बच्चों की यूरिन आना बंद हो गई। तो सभी लोगों ने फिर गंभीरता से देखा कि सब ये क्या है, और वहां परासिया में शिशु रोग विशेषज्ञ भी हैं, उन्होंने देखा और फिर उनको ऐसा लगा
कि ये बीमारी यहाँ नियंत्रित या इसका इलाज यहाँ बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो उसमें से कुछ बच्चे रेफर हुए नागपुर। लेकिन नागपुर में भी अस्पताल में भर्ती होने के बाद, इलाजरत होने के बाद भी बच्चों की मृत्यु हुई है। ज्यादातर प्रकृति पर डिपेंड होने वाली पॉपुलेशन भी है सर ये, क्योंकि आदिवासी बेल्ट है छिंदवाड़ा। और क्या कोई आपको लगता है कि हवा, पानी, पर्यावरण, किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो सकता है कि अगर ये एक ही तरह के सिम्टम्स इनमें दिखे आपको? देखिए क्या होता है कि चूंकि आदिवासी क्षेत्र है और काफी जंगल वाला इलाका भी है वो, तो निश्चित रूप से वातावरण के प्रदूषित होने की संभावना तो बहुत कम है जी। और पानी की टेस्टिंग भी कराई जा रही है, जो घरों में उनके भोजन का उपयोग हुआ उसकी भी टेस्टिंग कराई जा रही है कि कोई संभावित चीज पता लगे कि कहीं कुछ गड़बड़ है जी। सर अभी आप हमारे दर्शकों को किस तरीके से जागरूक करना चाहेंगे? हालांकि बहुत अच्छी बात है कि हम अभी उसी स्टेज पर हमने पकड़ लिया है जहां से बहुत सारी जगहों पर यह फैला नहीं है, लेकिन फिर भी एक जागरूकता। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात ये होती है कि अपन कोई लोकल ट्रीटमेंट ना कराएं। हल्की सर्दी, खांसी, बुखार भी होता है तो क्वालिफाइड डॉक्टर को ही दिखाना चाहिए। समय पे परीक्षण हो जाए उनके कि परीक्षण में क्या है। लोकल डॉक्टर्स को जो अपन इलाज कराते हैं जी, उसमें दिक्कतें ज्यादा हो जाती हैं जी जी। अभी आपको क्या लगता है कितने समय में ये तमाम चीजें बाहर आ पाएंगी? एक टाइम लिमिट आपको लगता है? संख्या तो उतनी तेजी से नहीं बढ़ी है हाँ। लेकिन कारण पता होना इसलिए जरूरी है जिससे भविष्य के लिए यदि वहाँ कुछ ऐसा है, जैसा आपको पता भी लगा होगा कि हम लोग ये तक देख रहे हैं कि कहीं चूहे के माध्यम से, क्योंकि थोड़े बहुतायत में कई बार वहाँ होते हैं, तो उसके कारण तो नहीं, तो उनके तक सैंपल भी लेकर वायरोलॉजी लैब में भेजा गया। बिल्कुल, यानी आप लोगों की तरफ से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। उम्मीद की जा सकती है जल्द ही इस बीमारी का हम पता लगा पाएं और भी कोई बच्चे इस तरह के संक्रमण की जद में ना आए, इसका बेहतरीन तरीके से ख्याल रखा जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर संजय मिश्रा जो कि संयुक्त संचालक है स्वास्थ्य विभाग के, हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने डिटेल में सारी चीजें बताई कि इस वक्त कंडीशन क्या है, लेकिन सब कुछ चीजें जांच में हैं। तमाम सैंपल्स लिए गए हैं, सारी डिटेल्स उनसे ली जा रही है। आईसीएमआर से लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम भोपाल से रवाना हो चुकी है। जो पेशेंट सीरियस हैं उन्हें भी बाहर रेफर किया जा रहा है अगर वहां पर ठीक तरीके से उनका इलाज संभव नहीं है। लेकिन किडनी फेलियर सीधे तौर पर हो जाना ये गंभीर विषय है और इसको जग करने की जरूरत है कि आखिर ये हो क्यों रहा है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ। ये बहुत ही रेयर केसेस में होता है कि कभी जो सर्दी, जुकाम, बुखार के बाद सीधा किडनी की प्रॉब्लम आ जाए। खैर सुदेश हमारे सहयोगी हमारे साथ अभी बने हुए हैं। सुदेश, आपने भी सुना डॉक्टर संजय मिश्रा जो हमारे साथ जुड़े हुए थे। जहां अस्पतालों की मैं बात करूं तो इस बीमारी की व्यवस्था वहां पर उतनी नहीं है। जाहिर सी बात है, जब कोई समझ ही नहीं पा रहा है कि क्या बीमारी है ये, तो व्यवस्था क्या होगी। लेकिन फिर भी वहां पे पेशेंट्स को रखने की किस तरह की फैसिलिटी, अगर मैं अस्पतालों की बात करूं, अभी रेफर किया जा रहा है। हम बार बार ये बात रखते हैं कि हमारे हर राज्य में, हर शहर में ऐसे स्पेशलिस्ट होने चाहिए कि आपको दूसरी जगह नहीं भागना पड़े, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता है। कई बार अव्यवस्थाएं हो जाती हैं और उसके बाद जब बड़ी बीमारियां हो तो उसके लिए आपको बाहर तो जाना ही पड़ता है इलाज कराने के लिए। मुझे डिटेल्स बताइए, क्या कुछ वहां पर व्यवस्थाएं आप देख रहे थे? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है मौके पे पहुंची थी, वहां जांच के सैंपलिंग करके भोपाल भी, अभी सर ने बताया हुआ कि भोपाल भेज दिए, पुणे भी भेज दिए लैब में टेस्टिंग के लिए। लेकिन स्वास्थ्य विभाग में यहाँ पर मेडिकल कॉलेज होने के बाद भी यहाँ पर नागपुर रेफर किया जा रहा है, क्योंकि जो बीमारी किडनी की फैल रही है उसको कोई डॉक्टर अभी उसको पता नहीं लगा पा रहा है कि क्या कारण से किडनी फैल हो रही है। मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा में मौजूद होने के बाद भी नागपुर रेफर किया जा रहा है, क्योंकि शिशु रोग विशेषज्ञ जो है उस पर ध्यान, जो बच्चों को जो है उन पर इलाज उतने अच्छे से ढंग से नहीं कर पा रहा है इस कारण से। और डॉक्टर को ये भी कहना पड़ रहा है कि ये नया सिस्टम में समझ आ रहा है कि जो कि अपन इलाज करवाएंगे क्रिटिकल हो सकता है। इस कारण से हम नागपुर रेफर करने के लिए किया जा रहा है, ऐसा डॉक्टरों का कहना पड़ रहा है जी। जब ये शुरुआती दौर में ये जो पेशेंट्स आए थे, जैसे कि मैंने डॉक्टर साहब से भी जिक्र किया था, जिस जगह की हम बात कर रहे हैं आदिवासी बेल्ट है, ये प्रकृति पर ज्यादातर निर्भर करते हैं, तो वहां पर ऐसे कोई पोल्यूशन या इस तरह की कोई खान पान में कोई दिक्कत ऐसी तो समस्या नहीं होगी। अब आता है कि आप जब सैंपल लिए गए हैं तो उसमें निकलता क्या है, क्योंकि बहुत ही एकदम विचित्र है कि जब हम आज चर्चा करें और ये छोटे ही बच्चों पर क्यों अटैक कर रहे हैं। मैं लौट रही हूँ आपके पास। सोहन वाल्मीकि जी विधायक के क्षेत्र के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोहन जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका नादी टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी, धन्यवाद।
सोहन जी, एक रहस्यमय बीमारी जो बच्चों को जद में ले रही है, 3 की मौत हो चुकी है, 10 अभी भी डायलिसिस में, किडनी फेलियर सीधा हो रहा है। और स्वास्थ्य विशेषज्ञ से भी हम बात कर रहे हैं, संयुक्त संचालक स्वास्थ्य विभाग डॉक्टर संजय से भी मैंने बात की, वो बता रहे हैं कि सैंपल्स लिए गए हैं, लेकिन इस तरह की परेशानी आगे ना बढ़े। 3 बच्चे पहले ही जान खो चुके हैं। विधायक जी, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की प्रशासन की लापरवाही है। मान ली एक घटना घटी थी तो तुरंत इनको अलर्ट होना था, जानकारी मिली थी, और ये सरकारी अस्पताल में भी ये बच्चे लोग गए थे, और बच्चे के सरकारी अस्पताल में गए थे तो डॉक्टर से स्वास्थ्य विभाग को इसमें तुरंत ध्यान देना था कि इस किस तरीके की बीमारी है जो लगातार बच्चों में फैल रही है। उसमें लापरवाही की गई और 3 बच्चों का देहांत हुआ, और उसके बाद भी आज 8-10 बच्चे इसी बीमारी से पीड़ित हैं। मैंने लगातार कलेक्टर को पत्र लिखा, स्वास्थ्य विभाग को लिखा, अपने स्वास्थ्य मंत्री को लिखा, टीम भोपाल से आई, छिंदवाड़ा से आए, मगर इन्होंने कोई मतलब पुख्ता अभी तक बयान नहीं दिया, ना कोई एडवाइजरी जारी करी है किसी प्रकार की कि भाई किससे ये बीमारी फैल रही है, या स्वास्थ्य विभाग को ये चाहिए था कि इसको रोकथाम के लिए लोगों को सलाह दिया जाता जी, मगर कोई नहीं किया जा रहा है। और आज तक की रिपोर्ट ये स्पष्ट नहीं हो पाई कि ये बीमारी किस तरीके की हुई है, घातक बीमारी किस तरीके से फैली है, उसके कारण क्या है। ना बच्चों के सैंपल लिए गए, ना पोस्टमार्टम कराए गए, न किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की, सिर्फ सैंपल लेके सिर्फ ये गुमराह करने की कोशिश कर रहा है स्वास्थ्य विभाग, और कुछ नहीं कर रहा। आपको क्या लगता है कितने दिन में ये सारी स्थितियां बनी हैं? ये देखिए, ये तो अचानक स्थिति बनी है। ये बच्चों को बीमारी हो रही थी, लगातार बच्चे चेकअप करा रहे थे, स्वास्थ्य विभाग के पास भी गए, और जब स्वास्थ्य विभाग के पास गए तो ये चाहिए था कि इन बीमारी को, गंभीर बीमारी को उनको समझना था और उसमें ये ट्रीटमेंट चालू करना था, मगर वो हुआ नहीं। और टीम यहाँ पर आई, ना हम लोग से संपर्क किया, ना आम लोगों से संपर्क किया, और टीम चली गई, ना कोई एडवाइजरी अभी तक जारी करे हैं कि इसके अपने को सुरक्षा के लिए क्या उपाय करना चाहिए। सोहन जी, अभी मेरी बात डॉक्टर संजय से हुई थी, उनका ये कहना है कि तमाम सैंपल्स लिए जा रहे हैं और सैंपल लेकर भेज भी दिए गए हैं। आईसीएमआर की टीम वहां के लिए रवाना हो चुकी है, भोपाल से टीम पहुंच रही है, और वो खुद भी तमाम चीजों पर निगरानी बनाए हुए, क्योंकि समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत ही रेयर केसेस में होता है, और एक साथ जब 3 मौतें हो चुकी हैं, अभी भी वैसे ही पेशेंट्स मिल रहे हैं, तो वो अभी ये जांच कर रहे हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्योंकि किसी बीमारी से ये सिम्टम्स कनेक्ट ही नहीं कर रहे। नहीं, ये स्वास्थ्य विभाग का अपना बचाव का तरीका है बात करने का जी, और ये जब चीजें सामने आई थी तो तुरंत इसमें अलर्ट होना था। और मान लीजिए टीम आती है, जाती है, तो हम लोगों के पास भी जो परिवार के लोग हैं या हम सब लोग से भी कहीं बात करते, संपर्क करते, और हम लोग भी कुछ जानकारी देते हैं, आम जनता और जानकारी देती, आम पब्लिक से भी बात करते, कोई विशेष ऐसा उन्होंने किया नहीं है। और अब स्वास्थ्य विभाग को चाहिए कि इतनी बड़ी बीमारी है तो उसमें कोई एडवाइजरी जारी करना चाहिए कि इसकी सुरक्षा की व्यवस्था और बीमारी ना फैले, इसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं, वो आज तक नहीं किया गया। ये गंभीर विषय है, और कल से तो मैं 24 घंटे के अनशन में बैठ रहा हूँ, हड़ताल पे बैठ रहा हूँ कल से मैं, प्रशासन के खिलाफ से, स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ से। ठीक है सर, देखते हैं अब कब तक सैंपल्स आते हैं, क्योंकि ये मेडिकल से रिलेटेड केस है तो इसमें कोई बहुत ज्यादा तेजी की आवश्यकता तो है, क्योंकि बहुत ही सीरियसली अब देखिए 3 मौतें हो जाना, और अभी भी 10 बच्चे ऐसे जो जिनकी सीधा किडनी, और बच्चे, मासूम बच्चों में ये बीमारी फैल रही है। उम्मीद की जा सकती है कि स्वास्थ्य विभाग अपना काम तेजी से करे, और अब टीमें आ रही हैं वहां पर, तो मैं आपसे भी गुजारिश करूंगी कि उन टीमों से आप लोग डायरेक्ट कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप एमएलए हैं सर, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और वहां के लोगों को सही इलाज मिल सके इसका भी आप लोग ध्यान रखिए। बहुत शुक्रिया विधायक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सुदेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुदेश, अभी जो सोहन जी कह रहे थे कि वहां पर टीम आई, लेकिन किसी से बहुत ज्यादा उन्होंने चर्चा नहीं किया, बात नहीं की कि वो पड़ताल कर सके, और अभी भी कोई एडवाइजरी जारी नहीं हुई है। और अभी जब हम डॉक्टर संजय से बात कर रहे थे तो वो ये बता रहे हैं कि अभी ऐसा कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि पानी की वजह से, कि हवा की वजह से, क्या कुछ खा लिया है या फिर कोई बैक्टीरिया है, तो फिर एडवाइजरी किस बात की जारी होगी, ये भी एक सोच का विषय है। लेकिन जैसे उन्होंने जिक्र किया कि टीम आई, किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई, परासिया के लोगों से क्या कोई जानकारी नहीं ली गई कि कितने दिनों से ये बीमार थे, क्या खाया पिया? जी, जो जिसकी बच्चों की मौत हुई उनके परिजनों से जो टीम आई हुई थी उनने पूछताछ की, और आसपास के जो घर वाले थे उनसे भी उनने पूछताछ की, और बच्चों की भी सैंपलिंग ली गई, कुछ जो चिन्हित बच्चे थे उन लोगों की भी सैंपलिंग ली गई है। और एक कलेक्टर महोदय शैलेंद्र सिंह भी इस परासिया क्षेत्र में किडनी इन्फेक्शन के बच्चों की जो मौत के चिंता भी वो करे, और वहां पे पहुंचे भी, उन्होंने आईसीएमआर की जो संपर्क किया था, उन्होंने टीम भी रिसर्च के पास ही पता चल पाएगा क्योंकि मौत क्या कारण से हो रही है। अब उन्होंने तो प्रशासन ने भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है कि कोई भी इस बीमारी से डरे नहीं, और
अपना जो है वहां पर जो क्या केस जो एक्टिव हुए बच्चों के पे, ऐसा कौन सा वायरस है जो एक्टिव हुआ है जो किडनी फेल कर रहा है, इसकी भी जांच होगी, जब ही पता चल पाएगा। ठीक है सुदेश, आप नजर बना रखिए, आप टीमें आएंगी, वो किस तरह से जांच करती हैं, किन लोगों से क्या बातचीत होती है, क्योंकि 10 पेशेंट अभी भी ऐसे हैं जो मासूम बच्चे हैं और वो डायलिसिस पर चले गए हैं। अब सोचिए, छोटे छोटे बच्चे जो कल तक बहुत अच्छे से खेल कूद रहे थे और अब उनकी किडनी पर बात आ गई है। आप नजर बना रखिए, जो भी अपडेट हो इस मसले पर दीजिएगा। फिलहाल शुक्रिया जानकारी के लिए। तो देखिए, सीधा किडनी पर बात आ जाना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और जो मासूम बच्चे हैं वो इससे पीड़ित हो रहे हैं। यहाँ हम छिंदवाड़ा की बात कर रहे हैं और एडवाइजरी अभी इसलिए भी नहीं जारी की जा सकती क्योंकि पता ही नहीं चल पा रहा है क्या है, लेकिन फिर भी इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। हम बार बार अलग अलग कार्यक्रमों में ये बात को रखते हैं और आप तक पहुंचाते हैं कि छोटा बुखार कभी बड़ा हो सकता है और यहाँ पर यह साबित हो रहा है कि इन परिजनों ने शायद ये ध्यान नहीं दिया, कुछ समय का बुखार रहा होगा, जुकाम रहा होगा और अब वो किडनी तक पहुंच गया है, डायलिसिस तक जाने की नौबत आ गई है। सोचिए, कहां आप 70 प्लस जब होते हैं तब आपको इस तरह की कोई बीमारी होती है, छोटे छोटे बच्चों में इस तरह की परेशानियां हो रही हैं और नागपुर और अलग जगहों पर रेफर किया जा रहा है। कोई भी बुखार आए आप उसको बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए, अनदेखा मत कीजिए, आप अस्पताल जाइए, क्वालिफाइड डॉक्टर से इलाज करवाइए, झोला छाप डॉक्टरों से बचिए, क्योंकि कई मर्तबा आपकी जो जिंदगी है ये झोला छाप डॉक्टर भी ले लेते हैं। अच्छे डॉक्टर को दिखाइए और वहां पर अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा है तो यहाँ ये अलर्ट है, ये रेड लाइट है कि आप ऐसे मामलों को अनदेखा ना करें, क्योंकि ये बीमारी जो है, आप देखिए 10 बच्चे डायलिसिस पर जा चुके हैं, 3 बच्चों की किडनी इन्फेक्शन की वजह से मौत हो चुकी है और अब जो टीमें हैं वो तमाम जानकारी लेने की कोशिश कर रही हैं, सैंपल्स लिए जा रहे हैं कि आखिर ये रहस्यमय बीमारी है क्या। लेकिन इस रहस्यमय बीमारी के जद में आपका बच्चा ना आए, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिए और हमेशा हमने आपको कहा है अपनी हेल्दी डाइट का ध्यान रखिए, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपना लीजिए, क्योंकि कब कौन सी चीजें आपको अटैक कर दें कुछ नहीं कहा जा सकता। दीजिए इजाजत, नमस्कार।